आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करते हैं आज के इस बड़ी व अहम खबर के साथ। शुक्रवार को भदोही जनपद में 12 वफात के मौके पर जुलूस मोहम्मदी उत्साह, श्रद्धा और अनुशासन के साथ निकाला गया। यह जुलूस भदोही जनपद के गोपीगंज, भदोही शहर समेत ज्ञानपुर, मोड़, सरोही, दुर्गागंज, सुरयामा, मतेथु, जंगीगंज, सराय जगदीश, खमरिया जैसे इलाके से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस में शामिल हुए थे। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने जब नाते पाक पढ़ी तो पूरी महफिल झूम उठी और पूरे शहर का वातावरण रूहानी और सरस बन गया था। देर रात तक जगह जगह जलसे का भी आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर में निकले मोहम्मदी जुलूस का पूर्व चेयरमैन हीरालाल मौर्य ने बालीपुर मोहल्ले में स्वागत किया। भदोही व गोपीगंज में जुलूस को लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। गोपीगंज के चुड़िहारी मोहल्ले में आसियाने रजा कमेटी की तरफ से परचम गुसाई भी की गई। इसी तरह जंगीगंज के सराय जगदीश गांव में हबीबिया मस्जिद के पास जलसे का भी आयोजन हुआ था। गोपीगंज के जगन्नाथपुर पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में घायल सब्बू नामक अधेड़ की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पिकअप चालक की लापरवाही से एक साथ 3 वाहन टकरा गए थे। हादसे में जहां पिकअप पलट गई थी, वहीं स्विफ्ट डिजायर कार व सवारियों से भरी एक ऑटो टकरा गई थी। ऑटो में सवार गोपीगंज के नई बस्ती निवासी 40 वर्षीय सब्बू भी घायल हो गए थे, जहां इलाज के दौरान सब्बू की मौत हो गई है। हादसे में सब्बू सहित कुल 5 लोग घायल हुए थे, जबकि मौके से पिकअप छोड़कर चालक फरार हो गया था। स्विफ्ट डिजायर कार में भी सवार 2 लोग घायल हुए थे, जो कानपुर के निवासी थे। उधर सब्बू की मौत से उसके परिवार वालों में कोहराम मचा है। सब्बू के 3 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं। वह मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। हादसे के बाद उसके परिवार पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। गणेश चतुर्थी व ईद मिलादुन नबी जैसे पर्व पर भदोही जनपद पुलिस ने 102 लोगों को 14,30,000 रुपए का तोहफा दिया है। पुलिस का तोहफा पाकर 102 लोगों के चेहरे खिलखिला उठे थे। इतना बड़ा तोहफा पाने वाले लोगों ने भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल का आभार जताते हुए जिले के पुलिसिंग की तारीफ की है। इस बड़े तोहफे को लेकर शुक्रवार को ज्ञानपुर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 102 जनमानसों का गिरे पड़े गुम हुए मल्टीमीडिया कीमती मोबाइलों को तलाश कर उनके मालिकों को सौंपा गया। मोबाइल गुम होने पर सभी ने शिकायत की थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग तरीकों से इन मोबाइलों की तलाश कराई गई, जहां 102 लोगों का मोबाइल तलाश कर उन्हें सौंपा गया। तलाश किए गए इन मोबाइल की कीमत 14,30,000 रुपया आकी गई है। एसपी ने बताया कि मोबाइल छिनैती करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली ज्ञानपुर व ऊंच पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश के मौके पर भदोही जिले में 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। इसी कड़ी में घोसिया नगर पंचायत के मदरसा जामिया फजीलिया कच्चा तालाब के पास से जुलूस निकाला गया था। चेयरमैन पति इब्रार अली को साफा बांधकर जुलूस की शुरुआत की गई थी। जुलूस ईदगाह जामा मस्जिद, पश्चिम मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला, हिकमतगंज होते हुए गांधी तिराहे पर पहुंचकर समाप्त हुआ था। जुलूस में बड़ी संख्या में मदरसे के बच्चे शामिल थे। उधर साउंड सिस्टम से नाते पाक की धुन भी बज रही थी। जुलूस को संपन्न कराने में पुलिस भी मुस्तैद रही। इस मौके पर हाफिज सलाउद्दीन, नुमान अहमद, सोयब चौधरी, नसीम आदि मौजूद रहे। नटवर लाल की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम भदोही के ऐसे नटवर लाल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अलग अलग तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाया है और लाखों रुपए ठग लिए हैं। कुछ का मामला तो न्यायालय में विचाराधीन है, तो कुछ अभी भी पुलिस अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं। भदोही शहर के आलमपुर के इब्रार अहमद नामक शख्स ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि भदोही के ही बाजार
सरदार खान निवासी शमशेर आलम उर्फ लड्डू ने पीवीसी पैनल के नाम पर उससे 11 लाख नगद व ऑनलाइन 9 लाख रुपया मंगवाकर ठग लिया है। इसी तरह बाजार सरदार खान के ही निवासी राजेंद्र प्रसाद ने भी बताया है कि उससे भी 15,30,000 रुपए की ठगी लड्डू ने की है। लाख उसने लिया है, जबकि 12,30,000 रुपया गोपीगंज के नथईपुर निवासी मोहम्मद अली नामक अपने रिश्तेदार को दिलाया था। चौरी के रोटहा निवासी महफूज आलम भी बताते हैं कि उससे भी 12 लाख रुपए की ठगी की गई है। नौकरी के नाम पर लड्डू ने उसे ठगी का शिकार बनाया है। भदोही शहर के कटरा के राजा की महाआरती की गई। गणेश पूजा समिति की तरफ से कटरा बाजार में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां शुक्रवार की रात महाआरती व भंडारे का आयोजन किया गया था। समिति के अध्यक्ष व भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि कार्यक्रम में बेहतर पुलिसिंग के लिए भदोही सीओ अशोक मिश्र व कस्बा चौकी इंचार्ज चंद्रभूषण मिश्र को सम्मानित किया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि गणेश पूजा पंडाल के पास ही श्री ओकारेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग की झांकी भी बनाई गई है। महाआरती व भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस मौके पर राहुल कश्यप, रिंकू गुप्ता, करुणा शंकर दुबे, राजेश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जनपद में ईद मिलादुन नबी की एक तरफ जहां धूम रही, वहीं दूसरी तरफ भदोही के कुछ युवाओं ने अपने मोहल्ले की गलियों को दुल्हन की तरह सजाया था। ईद मिलादुन नबी के मौके पर युवाओं ने लंगर भी चलाया था। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है भदोही शहर के स्टेशन रोड मोहल्ला पश्चिम तरफ चक दीवानगान की, जहां मोहम्मदी इस्लामिक कमेटी के युवाओं ने अपने मोहल्ले की गलियों को सजाते हुए देसी घी के चाट समेत फुल्की, आइसक्रीम, काफी और बच्चों के बीच टाफी बिस्किट का वितरण किया था। इस मौके पर अरबाब खान, सलीम खान, इरफान राजन, अजीम खान, आकिब अंसारी, साहिल अंसारी, वैस खान, राशिद, सैफ अंसारी, ताहा, यासीन, नदीम खान आदि मौजूद रहे। इसी तरह इसी मोहल्ले में सैयद शम्स, सैयद हुसैन, सैयद शहजाद, ताबिज, सहनमाज, सैयद आजमी, सैयद बिलाल, सैयद फहीम जैसे युवाओं ने भी अपने गली को सजाया और दही, जलेबी, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न, खीर का लंगर भी चलाया था। इसी तरह डॉक्टर वकील गली को भी मोहल्ले के तस्लीम अहमद, मोहम्मद साहिल, सलमान, चंदू, साहिल कमाल, दानिश कमाल जैसे युवाओं ने सजाते हुए पॉपकॉर्न, शुगर कैंडी, खाने पीने जैसे सामानों का वितरण किया था। औराई के उगापुर बाजार के रामजानकी मंदिर पर लगी स्ट्रीट लाइट पिछले 2 माह से खराब पड़ी है। स्ट्रीट लाइट खराब होने से शाम ढलते ही इलाके में जहां अंधेरा पसर जाता है, वहीं मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंधेरा होने से खासकर महिला श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें होती हैं। रामजानकी मंदिर के समीप रहने वाले भाईलाल, पप्पू, रतन, विशाल ने बताया कि यह लाइट 4 साल पहले जिला पंचायत नीति से लगाई गई थी, लेकिन पिछले 2 माह से आई खराबी के चलते स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। इलाके के लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस 12 रबीउल अव्वल बाराफात के मौके पर भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में भी बड़े ही अकीदत के साथ जुलूस निकाले गए थे। ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवारपुर गांव में मदरसा इस्लामिया अरबिया से भी एक भव्य जुलूस निकाला गया था। जुलूस में मक्का मदीना की बनाई गई झांकी आकर्षक का केंद्र रही। जुलूस में हाथों में सब्ज परचम लिए सैकड़ों बच्चे चल रहे थे। जुलूस में इलियास, हाजी, इस्लाम, वजीर आलम, सैफुद्दीन आदि मौजूद रहे। इसी तरह देवनाथपुर बाजार के पूरे मियाँ खां पुर से नयपुरवा बस्ती तक बाराफात के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया था। सुबह 8 बजे निकाला गया यह जुलूस बाजार में भ्रमण करते हुए पूरे मियाँ खांपुर में पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस में सुहेल खान, जावेद खान, इमरान खान आदि लोग शामिल रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के मूलापुर गांव के बिंद बस्ती के ऊपर से गुजरा विद्युत तार पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस बात से बिंद बस्ती के लोग सहमे हुए हैं। जर्जर तार को लेकर कई बार लालानगर पावर हाउस से भी शिकायत की गई। मूलापुर बिंद बस्ती के हरिचंद बिंद, बाबूलाल बिंद व खूबलाल जैसे ग्रामीणों ने बताया कि उनके घरों के ऊपर से गुजरा विद्युत तार पूरी तरह जर्जर
हो चुका है। जर्जर विद्युत तार कभी भी गिर सकता है, लेकिन लालानगर विद्युत उपकेंद्र के अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। मूलापुर के ग्रामीणों ने जर्जर विद्युत तार को हटाए जाने की मांग की है। भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया है। देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर भदोही जिले के तमाम शिक्षक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ऊंच के अकोड़ा गांव में मौजूद सरस्वती पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया है, जहां मौजूद छात्र छात्राओं ने गुरु शिष्य के परंपरा को निभाते हुए छात्रों ने शिक्षकों को बधाई दी है। इस मौके पर प्रबंधक हौसला प्रजापति सहित दशरथ यादव, मुकेश, जयचंद, रतन आदि मौजूद रहे। इसी तरह शिक्षक दिवस के मौके पर भदोही शहर के मामदेवपुर पंडित अनंत राम प्राथमिक विद्यालय पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां केक काटकर छात्र छात्राओं के साथ प्रधानाध्यापक राम सरोज सहित विशाल सरोज उर्फ चहल, सीमा, मोहन आदि ने शिक्षक दिवस मनाया था। इसी तरह औराई के माधो सिंह के पास घाटमपुर में मौजूद अमर शिक्षण संस्थान में भी शिक्षक दिवस मनाते हुए गुरुजनों को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर प्रधानाचार्य मोहनलाल प्रजापति सहित कृष्ण कुमार यादव आदि मौजूद रहे। सुरियावा के बिष्णुपुर गांव में निकला बाराफा जुलूस हिंदू मुस्लिम भाईचारे का मिसाल बन गया। 12 रबीउल के मौके पर बिष्णुपुर गांव से निकाले गए इस जुलूस में हिंदू मुस्लिम जैसे दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हिंदू बंधु भी जुलूस में शामिल हुए। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर यह जुलूस गांव के मस्जिद के पास से निकाला गया था। गांव का भ्रमण करते हुए भिखारी रामपुर में पहुंचकर जुलूस संपन्न हुआ था। साउंड सिस्टम पर बज रहे नाते पाक की धुन पर मुस्लिम बंधु हाथों में सब्ज परचम थामे मोहम्मद साहब की शान में नारे लगाते हुए चल रहे थे। जुलूस में मुनीर अहमद, राकेश यादव, मोहम्मद उमर, संतोष बिंद, यूनुस अली, राजेश यादव, मुस्लिम अली आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपुर चौराहे पर मौजूद एक पुराना शीशम का पेड़ कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। यह शीशम का पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है। इससे इलाके के लोग भयभीत हैं। गोपुर चौराहे पर गोमती में चाय पान की दुकान चलाने वाले श्याम नारायण ने बताया कि उनके दुकान के ठीक बगल एक पुराना शीशम का पेड़ मौजूद है, जो पूरी तरह से सूख चुका है। आए दिन उसकी डाल टूटकर गिरती रहती है। अगर सूखा पेड़ गिरा तो बड़ा हादसा हो सकता है। इलाके के लोगों ने वन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस सूखे पेड़ को हटाए जाने की मांग की है। तहसीलदार के आश्वासन के बाद दुर्गागंज के सदलुबीर बाजार में प्रदर्शन कर रहे किसान मान गए हैं। तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान के आश्वासन के बाद किसानों ने छठे दिन धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। इस दौरान किसानों ने तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान की जमकर प्रशंसा भी की है। आपको बता दें कि 21 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान संयुक्त मजदूर यूनियन के बैनर तले किसान नेता सदलुबीर बाजार में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन के छठे दिन भदोही तहसील से पहुंचे तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान ने किसान नेताओं से ज्ञापन लेते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया है। इस दौरान किसान नेताओं ने धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए तहसीलदार भदोही की जमकर प्रशंसा भी की है। कहा कि अगर ऐसे अधिकारी पहले मौके पर आ गए होते तो धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया जाता। शिक्षक दिवस के मौके पर गोपीगंज के नथईपुर गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शिक्षक दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 3 दर्जन से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही के पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट बाल विद्या विकास यादव रहे। कार्यक्रम के आयोजक संतलाल यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद, कैलाश चंद्र शुक्ला, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर संतोष समेत लगभग 3 दर्जन से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामराज सिंह कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि बाल विद्या विकास यादव ने कार्यक्रम में आए हुए गुरुजनों शिक्षक दिवस पर बधाई दी है। कार्यक्रम में संतोष यादव, अनिल कुमार, माता शंकर पांडे, बबलू सिंह, अनिल यादव आदि मौजूद रहे। ग्रामीण इलाकों में विचरण करने वाले छुट्टा पशुओं के लिए पशु विभाग का कैटल कैचर का दस्ता सड़क पर
उतरा था। पशु विभाग का यह दस्ता गोपीगंज के अमवा माफी गांव में पहुंचा था। अलमऊ प्रधान मुकुंदलाल व अमवा माफी के प्रधान सभाजीत गौतम के पहल पर पशु विभाग ने ग्रामीण इलाकों में यह दस्ता उतारा था, जहां छुट्टा पशु को पकड़कर गौशाला भेजा गया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। ग्राम प्रधानों ने बताया कि छुट्टा पशुओं से जहां किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी, वहीं हमले से बूढ़े, बच्चे, महिलाएं घायल हो रहे थे, जिसको देखते हुए पशु विभाग से शिकायत की गई थी। अमवा इलाके में यह अभियान चलने से किसानों ने राहत की सांस ली है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मनबड़ अब पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है। मनबड़ों की धमकी से पीड़ित परिवार डरा व सहमा है। अब एसपी कार्यालय पहुंचकर पीड़ित परिवार जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। मामला औराई थाना इलाके के बभनौटी बाड़ी गांव का है। अलामुद्दीन नामक व्यक्ति एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि कुछ लोगों ने 30 अगस्त को उसके बेटे इरफान अली को मारा पीटा था, जिसमें औराई पुलिस ने सैफ अली व विराट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने से नाराज विपक्षी अब धमकी दे रहे हैं। अलामुद्दीन ने शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। गोपीगंज के धारा विशंबर पट्टी गांव में इस शिक्षक दिवस पर शुक्रवार को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया था। आयोजक आशीष कुमार बिंद प्रेमचंद किशन ने बताया कि धारा विशंबर पट्टी में आयोजित इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि शिक्षक कृष्णा बाबा मिश्रा रहे, जहां फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया था। उधर कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला संसारापुर व मदनपुर के बीच खेला गया, जिसमें मदनपुर की टीम ने जीत हासिल की थी। शिक्षक दिवस पर आयोजित इस कबड्डी प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। प्रतियोगिता को संपन्न कराने में अंश, विजय पांडे आदि मौजूद रहे। बाजार गई नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के आरोप में भदोही कोतवाली पुलिस ने औराई के कोल्हापुर निवासी लोलारक गौतम के पुत्र विशाल गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नई बाजार इलाके के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से बाजार के लिए निकली थी। घर नहीं पहुंची तो तलाश की गई, बावजूद उसका कुछ पता नहीं चला। भदोही कोतवाली पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को औराई के कोल्हापुर निवासी लोलारक गौतम का पुत्र विशाल गौतम बहला फुसला कर भगा ले गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिक्षक दिवस पर शुक्रवार को ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां गुरुजनों को समाजवादी शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। समाजवादी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने बताया कि पार्टी के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन व बिहार के उप मुख्यमंत्री बाबू जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई गई। शिक्षक दिवस के मौके पर भदोही जिले के कई गुरुजनों को समाजवादी शिक्षक रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में औराई के महाराजगंज निवासी विनोद पाल, गोपीगंज लोहरा के अवधेश मौर्य, ज्ञानपुर सरपतहा के रंजीत कुमार, औराई के शिवशंकर यादव व ज्ञानपुर के सिंटू बिंद जैसे शिक्षक शामिल रहे। आज की इस खबर के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। स्वस्थ रहें, मस्त रहें के साथ आज के लिए एक जरूरी सूचना, आप अपने शादी के सालगिरह की खबरें सत्यम न्यूज पर भेज सकते हैं, या किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें